सियासत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और कोई गरीब आदमी जो है वो आम आदमी के हवाले से कोई बात ही नहीं कर। 3200 रुपये में आटा इस वक्त 20 किलो फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मुल्क जो है बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। प्याज खाना जो है वो आम आदमी और गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। टमाटर महंगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और NTV के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है, और आज आटे की ताज़ा तरीन कीमतें हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, गलियात, हज़ारा में 3200 रुपये फ़ी 20 किलो के हिसाब से आटा जो है वो बिक रहा है। और चीनी, डालडा, दालें, सब्ज़ियाँ, फल और सितम बाला सितम कि मुर्गी का गोश्त जो किसी दौर में सस्ता होता था 370, 380 और 400 रुपये, और ब्रायलर जो है वो 600-700 रुपये तक पर केजी पहुंच चुका है। इंतहाई जुल्म है, इंतहाई ज़्यादती है। सब्ज़ियाँ पहले ही आम आदमी की दस्तरस से दूर थी। प्याज खाना जो है वो आम आदमी और गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। टमाटर महंगे हैं, दालें महंगी हैं, और बुनियादी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक जो ज़रूरत है, जो हर इंसान चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब ने रोटी तो खानी है गंदम की, और गंदम की रोटी अब गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जुल्म की बात है कि 3200 रुपये में आटा इस वक्त 20 किलो फरोख्त हो रहा है। कितने सितम की बात है कि हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग गई। कोई पंजाब के तख्त हासिल करने की लड़ाई लड़ रहा है, और कोई खैबर पख्तूनख्वा को फतह करने की बातें कर रहा है, और कोई इस्लामाबाद की हुकूमत का तख्त जो है वो गिराने की कोशिशों में, साजिशों में मसरूफ़ है। हमारे हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। इतनी बेहिसी नाज़रीन तारीख़ में कभी नहीं देखी गई। 3200 रुपये 20 किलो का आटा है, और किसी सियासतदान के मुंह से बात ही नहीं निकलती। कोई महंगाई पर बात ही नहीं करता। सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के हवाले से, डिफ़ॉल्ट करने के हवाले से, सियासत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और कोई गरीब आदमी जो है वो आम आदमी के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। मियाँ शहबाज शरीफ को देखें, PDM को देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये महंगाई के वाले से लॉन्ग मार्च कर रहे थे। उस वक्त तो आटा 1400 रुपये या 1500 रुपये की 20 किलो था, और आज उससे दुगना हो गया है, और ना किसी के मुंह से महंगाई का लफ्ज़ निकल रहा है। कितने बड़ी मुनाफिकत की बात है कि इससे बड़ी मुनाफिकत तो हमने नहीं देखी कि कल महंगाई थी, कल हम आपको गरीब आदमी का याद आ रहा था, कल आपको गरीब आदमी के मसाइल जो हैं वो याद आ रहे थे, और आज आप हुकूमत में हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, वैसे आपको क्या ज़रूरत है? आप तो खरोबपति हैं, आपको तो आटे की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास वसाइल कम हैं, जिन्होंने आवाम की दौलत नहीं लूटी, जिनको आवाम का एहसास है, या जो गरीब हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो 3200 रुपये में 20 किलो का आटा थैला किस तरह ख़रीदेंगे, कैसे वो जो है 150 रुपये से ज़्यादा 160 रुपये के हिसाब से फ़ी किलो ख़रीदेंगे। जिस आदमी के बच्चे जो हैं वो 10 हैं या 8 हैं, और उसकी तनख्वाह 15,000 है, वो किस तरह ये आटा ख़रीदेगा, डालडा ख़रीदेगा, दीगर अशिया ज़रूरिया जो हैं वो किस तरह ख़रीदेगा। हम हैरान हैं, परेशान हैं। मुतवसत तबका जो है वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इन्होंने वाकई महंगाई ख़त्म करने के बजाय, गुर्बत ख़त्म करने के बजाय इन्होंने गरीबी ख़त्म कर दिया। गुर्बत ही नहीं रहेगी। जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो गुर्बत कहाँ से रहेगी? हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल हालात हैं। और हमारे मीडिया को देखें, मीडिया जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा तनकीद करता था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, पेट्रोल 150 का कर दिया, आटा महंगा कर दिया, दालें महंगी कर दी, डालडा महंगा कर दिया, और सब्जियां जो हैं वो महंगी कर दी। आज उससे दुगनी हर चीज़ की कीमत हो चुकी है। आज ना मीडिया है, ना वो एंकर्स हैं, ना वो लोग हैं, ना वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं जो महंगाई पर बात करते थे। आज सारे जो हैं वो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। सारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ये जुल्म की बात है, सितम की बात है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं और मीडिया जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून होता है। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है, और जिस रियासत का चौथा सुतून ही बिक जाए, जिस रियासत का चौथा सुतून ही इतने बड़े जुल्म के बाद, इतने बड़े लोगों के साथ मजालम हो रहे हैं, इतना बड़ा लोगों के साथ आहत हो गया है, उस पर भी अगर मीडिया खामोश तमाशाई बना बैठा है तो फिर उस रियासत के लिए ख़तरे की घंटियाँ बच जाती हैं। ये इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब को इनकी चोरी याद आ जाती है, इनकी जो है वो बैड गवर्नेंस याद आ जाती है। लेकिन इमरान खान भी महंगाई के हवाले से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप किए बैठे हुए। कभी असद उमर और कभी अमाद अजहर बात कर देते हैं, लेकिन इमरान खान को भी लगता है कि गरीबों का कोई जो है वो फिक्र नहीं है, गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है, ना अपोजिशन में ना हुकूमत में। अब जाएँ तो गरीब आदमी जाए कहाँ, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब
پاکستان کے غریب عوام کو، غریب آدمی کو تلاش کرنا ہوگا کہ وہ مہنگائی کی اس چکی میں پستا رہے گا، یا حکمرانوں کے خلاف، یا اس سسٹم کے خلاف، یا اس مہنگائی کے خلاف وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح مہنگائی میں غریب آدمی پستا رہا، ابھی تو ہمیں یہ نوید بھی سنائی دے رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ نوید سنائی ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات جلد حل ہو جائیں گے، اور 1 جنوری کے بعد جو گزر چکی ہے اس سے ہی نئے ٹیکسوں کا اطلاق ہو جائے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جتنی مہنگی ہیں اس سے مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ غریب پر ایٹم بم جو ہے وہ غریب پر ایٹم بم برسانے کی، اس پر پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب بھی اگر غریبوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر نہ غریب رہیں گے اور نہ مہنگائی رہے گی۔ اب مجھے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کی غریب عوام کے مسائل حل کرے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔